हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना CSIR UGC नेट का जो आप लोगों का एग्जाम होता है उसके अंदर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो कैसे करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि पूरा प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं कहाँ से आप उठा सकते हैं क्वेश्चंस को। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, अब देखिएगा। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो सिलेबस आता है मैथमेटिकल साइंस वालों का और दूसरे सब्जेक्ट्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है ना। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल साइंस की, क्योंकि मैं मैथमेटिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ। देखिएगा, जब मैथ्स का एग्जाम होता है ना, मैथ्स यूजीसी एग्जाम, इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं, थोड़ा सा लेवल ही अलग होता है ना। और इसके अंदर आता है अपना क्वांट और रीजनिंग। आप लोग जानते होंगे क्वांट और रीजनिंग आता है, और हमें 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन। अब जब हमारे पास 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के पेपर में, जब बाकी के हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं, बाकी के जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, मॉडर्न हो गया, या फिर डिफरेंशियल कॉम्प्लेक्स व्हाटएवर जो भी ये पार्ट बी और पार्ट सी वाले टॉपिक्स है, बच्चे ना बहुत ज्यादा टाइम इनके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम इनके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उनका या तो मैथमेटिकल साइंस वाला टॉपिक रह जाता है, जिसकी वजह से यूजीसी नहीं क्लियर हो पाता, या फिर वो अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें उन्हें कुछ आता ही नहीं होता। जो बच्चे मैथमेटिकल साइंस से होते हैं, ठीक है, मैं आपको ये अपनी एक पर्सनल बात बता रहा हूँ, जो बच्चे मैथमेटिकल साइंस से होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यस दे कैन डू द क्वांटिटेटिव पार्ट बाय देमसेल्फ, क्योंकि हमने मैथ्स पढ़ा है तो हम कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है। मैथ्स का जो ये यूजीसी एग्जाम है, मैथ्स का जो पार्ट ए वाला एग्जाम आता है, इसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर पाते हैं। यहाँ पर वो चीजें नहीं पूछी जाती, पार्ट बी और पार्ट सी वाली चीजें नहीं पूछी जाती। यहाँ पर आप लोगों के बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स जो होती है वो पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है। तो बच्चे यहाँ पर ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का यूजीसी एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता। आप लोग कमेंट करके बताना कि किनका यूजीसी एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, पार्ट ए की वजह से। अब देखिएगा, करना कहाँ से है तैयारी, ये बात मेन आती है ना कि करना कहाँ से है तैयारी। तो देखिएगा यार, मैंने ना बहुत सारे साल से मैंने एनालिसिस करा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी अपने 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठाकर देख लो, उन्हीं में से मिलजुल कर क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाते हैं। ये है सारी वीडियो का सार, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब जितने भी आप लोगों के 5 सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे अर्थ में अर्थ वाला हो, अर्थ साइंस हो, लाइफ साइंस हो, या फिर मैथमेटिकल साइंस हो, ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे आपस में मिक्स होकर आते हैं। कोई कोई कहीं से उठाया होता है, कहीं कहीं से उठाया होता है, कि कोई किसी साल का होता है, 1-2 साल पुराने वाले रिपीट होते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइंसेस में। अब ये चीज है जरूर। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल साइंस वाले क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, जिससे आप लोगों का थोड़ा सा तैयारी नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जिनका भी आप कंटेंट पढ़ते हो, कहीं से भी आप अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करते हो, वो भी इतना बता नहीं पाते, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। कम से कम मैं बोलूं यहाँ पर 25 चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ क्वांट के, और ऐसे ही सेम रीजनिंग के भी अगर चैप्टर बोलूं 25 चैप्टर ही है। हम आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा कि आप लोग क्वांट भी करें, रीजनिंग भी करें, और उनके 25-25 चैप्टर करें। अब बात यहाँ पर आती क्या है, हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इनका। हमेशा इनके पीवाईक्यूज उठाकर देखिएगा। बहुत सारे बच्चे जब पीवाईक्यूज उठाते हैं ना, तब वो कहते हैं ले ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हम वहां पे अब आ जाता हम कर लेते। ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चंस में होता है। अगर आप लोगों के पास 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अब थोड़े से सीधे होते हैं, जो ऑलमोस्ट इजी होते हैं, एंड दे आर अटेम्प्टेड बाय ईच एंड एवरीवन। दीज क्वेश्चन ऑलवेज अटेम्प्टेड बाय ईच एंड एवरीवन। बट हमारा फोकस जो होना चाहिए रेस्ट 13, या फिर उसमें से भी कम कर दूं, चलो उसमें से भी 8, उन 8 क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए जो हमें 16 मार्क्स देकर जाएंगे। अब 16 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बहुत एक नंबर भी काफी है, यहाँ तो 16 मार्क्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तो ये जो 16 मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करने हैं, ये किस तरीके से स्कोर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना पीवाईक्यू वाला पार्ट अच्छे से देख के, और अकेला एक मैथमेटिकल साइंस से हो, मैथमेटिकल का नहीं, फिजिकल का हो, केमिकल का हो, अकेला उनका नहीं, सभी के सभी पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स का पीवाईक्यू देख के, उनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट आता है वो सारा देख के,
फिर आप लोगों का ये जो एग्जाम है ये ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि अभी आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत आती है, आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हो। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पड़ी हुई है, रीजनिंग की पड़ी हुई है, इवन CSIR UGC नेट के जो पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं मैथमेटिकल साइंस के, तो खास करके वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड करे हुए हैं, आप लोग वो अप्रोच भी देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक काम कर सकता हूं कि आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव और रीजनिंग की ये सारी की सारी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊं, PYQs की ही ले आऊं और इन्हीं 5 सब्जेक्ट की ही ले आऊं। अगर आप लोग उन वीडियोस को देख लेंगे ना अच्छे से, आप लोगों का ये जो मैथमेटिकल पार्ट है, क्वांटिटेटिव पार्ट है, रीजनिंग पार्ट है, ये सारा का सारा हो जाएगा। अच्छे मार्क्स आप लोगों के स्कोर हो सकते हैं और ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। अगर आप लोग बिना पढ़े जा रहे हैं, आप लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से हो ही नहीं पाएंगे। और इन 6 से 7 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है ना। 25 मिनट आप मान के चलिए मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। हमें यहाँ पर क्वांटिटेटिव पार्ट को, मैं आप लोगों को बताऊं, क्वांटिटेटिव पार्ट को एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट्स देने चाहिए। और इन 40 मिनट्स में ना हमें यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं हमेशा। ये अपना अप्रोच रखना हमेशा कि हमें यार 24 to 25 यहाँ पर मार्क्स हमें स्कोर करने ही करने हैं। 26 कर लो अगर आप अपना आंसर गलत नहीं करते हो तो। 24 to 26 अगर मार्क्स आप लोगों ने यहाँ से स्कोर कर लिए ना, आप लोगों को बाकी के पार्ट बी और पार्ट सी में आसानी हो जाएगी। पार्ट बी और पार्ट सी तो आप लोग बहुत टाइम से कर रहे हो। अगर बहुत टाइम से कर रहे हो, मेन आप लोगों का फोकस क्वांटिटेटिव पार्ट के ऊपर भी होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इतनी डिफरेंशियल इक्वेशन है आप लोगों से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। आप लोगों के रियल एनालिसिस के कंसेप्ट हैं आप लोगों के, वो भी क्लियर हो जाते हैं। बट ये जो क्वांटिटेटिव पार्ट है बहुत सारे बच्चे नहीं देख कर जाते, बहुत सारे नहीं देखे जाते। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इवन मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही गया था कि चलो ठीक है एटलीस्ट मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम देख लूंगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट मैं खुद कर लूंगा। तो बट वैसा नहीं हो पाया, वहां पर जो क्वेश्चंस आए थे वो मुझसे नहीं हो पाए थे। जैसे कि वहां पर अपने पास मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन आता है, 3D और एरिया और वॉल्यूम वाला जो टॉपिक होता है, वो आप लोग नहीं कर पाते। ऐसे क्वेश्चंस को हमने करना क्यों है, इनको हम लोग डालेंगे साइड पे, क्लियर। तो फोकस ये रहना चाहिए, क्या क्या फोकस है कि हमने 5 सब्जेक्ट के PYQs यहाँ पर करके जाने हैं और किसी बुक को कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। नो बुक रिक्वायर। अगर कोई भी बंदा आप लोगों को बोले कि भाई ये बुक खरीद लो, ये ऐसी बुक है, इसमें ये डाला हुआ है, कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उस बुक में PYQs अवेलेबल है तो दैट मीन्स दैट वो बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। 5 सब्जेक्ट के हमें PYQs करने हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, 40 मिनट हमें अपने देने ही देने हैं एग्जाम में। भाई 180 मिनट है, अब 180 मिनट से अगर आप 40 मिनट निकाल भी दोगे तो आप लोगों के पास 140 मिनट तो होंगे ना। इन 140 मिनट में अटेम्प्ट करिए, आप लोग पार्ट सी अटेम्प्ट करिए, पार्ट बी अटेम्प्ट करिए। बहुत टाइम होता है ये पार्ट सी और पार्ट बी को अटेम्प्ट करने के लिए। और वैसे भी यहाँ पर काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ एक एक मिनट में होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग ये जानते होंगे, जो कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे रियल का आ जाता है या कॉम्प्लेक्स का आ जाता है, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जिसमें डायरेक्ट थ्योरम्स पूछी जाती है, वो आप लोगों के 1 to 2 मिनट ही क्वेश्चन होते हैं। हमारा फोकस अब यहाँ पर भी होना चाहिए क्वांटिटेटिव पार्ट में। भाई जिस बच्चे का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वजह से एग्जाम लेना क्लियर हुआ, मुझे कमेंट करके बताना जरूर, सर मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था, सो दैट बाकियों को भी पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे PYQs यहाँ पर लेकर जरूर आऊंगा। मिलते हैं उन वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे जी, ऑल द वेरी बेस्ट।